मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। गालिब का एक मशहूर शेर है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वाकई में ये साल बहुत अच्छा है, कम से कम यूपी चुनाव के लिए अगर देखें तो ब्राह्मणों के लिए। जैसे ही विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हुई है, हर तरफ से बस एक ही तरीके की होड़ मची है पंडितों को लुभाने के लिए। सब ये बताने, दिखाने और जताने में जुटे हुए हैं कि यूपी में ब्राह्मणों के असली शुभ चिंतक यानी वेल विशर तो सिर्फ वही है। इस बात को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गजब की मारामारी मची हुई है। बीएसपी ने तो एक तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन फिर से शुरू कर दिया है। ये वही ब्राह्मण सम्मेलन है जो कभी 2007 में भी हुआ था, और जब 2007 में बीएसपी ने अपने इसी फार्मूले से मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी, और तब उस दौरान नारे लगा करते थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और अब देखिए ना, ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया बीएसपी ने, फिर गुरु पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और सांसद अपने अपने इलाके के मठ, मंदिर और दूसरे बड़े धार्मिक संस्थानों में पहुंच गए और चरणों पर आशीर्वाद लिया, फल फूल दिया, सम्मान दिया, नमस्कार किया, प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। क्योंकि अधिकतर पुजारी, संत, महात्मा तो ब्राह्मण होते हैं, तो बिना नाम लिए वो भी ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गए। ये वो बीजेपी है जिसके लिए एक जमाने में कहा जाता था कि ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है। लेकिन उस बीजेपी को भी लग रहा है कि ब्राह्मण कहीं उनसे नाराज न हो जाए, उनको मनाना है, उनको ये बताना है कि हम ही तो हैं आपके। और अब देखिए, आज जानकारी मिली कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मैराथन बैठक हुई, और अब समाजवादी पार्टी यानी वो भी ब्राह्मणों को मनाने के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद होगा साल भर पहले परशुराम को लेकर के एक तरीके से राजनीतिक होड़ मची थी। ये जो परशुराम है ना, उनको ब्राह्मणों के मान सम्मान का प्रतीक समझा जाता है। तो लखनऊ में एक बड़ी सी मूर्ति जो है परशुराम की, वो लगेगी, बन गई है लगभग, उसका उद्घाटन होगा। अखिलेश यादव तो रहेंगे ही, और खास तौर से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी इस मौके पर बुलाया जाएगा। तैयारी ये है क्योंकि, और फिर उसके बाद पूर्वांचल से कहा जा रहा है कि बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू होगा। नाम इसको कुछ और दिया जाएगा, जैसे बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया है। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों में जाति और धर्म के नाम पर सम्मेलन करने पर या कुछ इस तरीके के कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी। इसीलिए प्रबुद्ध सम्मेलन या बुद्धिजीवी सम्मेलन नाम से होता है, लेकिन उसमें ब्राह्मण ही होते हैं। तो पूर्वांचल में बलिया से 24 अगस्त से अभी तक जो टेंटेटिव प्लानिंग है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करेगी। उसके बाद जिले जिले में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। इधर ऑलरेडी सतीश संविसा जो बीएसपी के राज्यसभा सांसद है, पार्टी के ब्राह्मण चेहरा, बीएसपी अपना ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। अयोध्या से शुरुआत की, और समाजवादी पार्टी करेगी बलिया से, जो स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की धरती रही है, और समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता रहे जनेश्वर प्रसाद मिश्र, उनकी भी ये जन्मभूमि रही है। तो परशुराम की मूर्ति अयोध्या में भी लगेगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए ना, क्या गजब का संयोग है, राम और परशुराम, इस दोनों की राजनीति बीएसपी भी करने लगी। अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और पार्टी के झंडे बैनर पे क्या थे, राम मंदिर की फोटो भी थी और परशुराम की। समाजवादी पार्टी भी परशुराम के बहाने ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई है। और एक है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी यूपी में सत्ता से बाहर है। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी अपराजय मानी जाती थी, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, वहां भी ब्राह्मण उनका बेस वोट बैंक था, लेकिन वो चला गया। और पार्टी के लिए जो ब्राह्मण नेता थे ना, ये जो ब्राह्मणों को एकजुट करने में लगे थे, जितिन प्रसाद, वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस अभी संकट में है, लेकिन कांग्रेस की भी अंदर में ये थिंक टैंक जो है वो सोच रहे हैं कि वो भी आखिर ब्राह्मणों को कैसे लुभाएं। तो ये जो मैंने शुरुआत की थी ना कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो वाकई यूपी का चुनाव इस साल अचानक से ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा हो गया। सब पंडितों को मनाने में जुट गए और सब एक ही तरीके से कह रहे हैं। जो बीजेपी के खिलाफ के जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी,
तो वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं और इस बार वो बहकावे में नहीं आएंगे और उनको अपना मनाने के लिए एक तरीके से राजनीतिक पार्टियों में गजब की होड़ मची हुई। तो आज के लिए बस इतना ही ब्राह्मणों के नाम पर आज का ये अनकट।